Hello students, we are back with another topic, that is how to use the equation of motion. ठीक है, in the previous videos we have read the equation of motion. तीन equation of motion थी, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. अब अपने को देखना है कि how we have to use them or implement them. तो u is called the initial velocity, v is called the final velocity, a is called the acceleration, t is the time, s is the displacement. इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में. अब सबसे पहली चीज़ जो आती है क्वेश्चन में, सबसे पहली चीज़ ये रहती है कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसका इनिशियल स्टेट क्या है. अब अगर कभी भी क्वेश्चन में दे दिया एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कभी भी दे दिया, या सिंपली ये भी दे दिया कि एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग, जैसे अगर मैं कोई बिजनेस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसके पहले तो मैं ज़ीरो ही था ना. तो अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है तो ऑब्वियसली वो रेस्ट पे होगी, तभी तो स्टार्ट होगा ना. इंजन गाड़ी का स्टार्ट हो रहा है तो गाड़ी रेस्ट पे है. तो अगर कहीं भी रेस्ट दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू को आप आंख बंद करके क्या ले लोगे, ज़ीरो. इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो. मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा, इनिशियल वेलोसिटी कब होती है, टाइम ज़ीरो पर. टाइम ज़ीरो क्या होता है, जब आपने ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा. जैसे ये वीडियो चालू हुआ तो जब आपने मेरे को पहली बार देखा वीडियो में, तो वो उस समय मेरी जो वेलोसिटी थी वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी. ठीक है. तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिया है कि द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो. अब उसके बाद कह दिया इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन हुआ, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हुई और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड. सपोज कह दिया द एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसा मान लो दे दिया, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी. ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, रेट दिया है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो आपको हमेशा यूनिट पढ़नी है. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की. तो ये क्या डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन. अगर कभी भी ऐसा दिया हो कि वेलोसिटी इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ समथिंग, तो उसको वेलोसिटी नहीं मानना है, वो उसको एक्सेलरेशन ही मानना है. और अगर ज़्यादा दिक्कत हो आपको तो आप सीधे कहाँ पे चले आओ, यूनिट में. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की. और मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की. ठीक है. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज मूविंग. अब क्वेश्चन ऐसा आ गया, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. मूविंग मतलब जब मैंने उसको पहली बार देखा तो वो ऑलरेडी मूव कर रहा था. तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब मैं u कितना ले लूँगा, u में ले लूँगा 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग. क्वेश्चन ऐसा कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. फिर कह दिया ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट. तो अगर फाइनली ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. और फिर टाइम दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा. अब ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, 0 से 10 हो गई, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव. लेकिन जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव. तो मान लो अगर इस क्वेश्चन में टाइम दे दिया और आपको बोल दिया कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा. अगर आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या किया है, गलत किया है. तो इफ़ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, जिसको अपन रिटार्डेशन कहते हैं. इफ़ यू हैव रेड माई प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, आई हैव टॉट ओवर देयर. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है तो आपको इनिशियल पता होना चाहिए, फाइनल पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट दे देगा, इट मूव्स थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, तो आप डिस्प्लेसमेंट भी मेंशन कर सकते हो.
तो फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इफ यू वांट टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज द थिंग्स दैट आर गिवन एंड द थिंग्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना आंख बंद करके चालू मत कर देना, ठीक है। IIT JEE का एग्जाम नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। पहले जो गिवन है उसको लिखना, जो फाइंड आउट करना है उसको भी लिखना, और उसके बाद देखो कि कौन सा फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में u दिया है, v दिया है, a दिया है और t निकालना है, मुझे टाइम निकालना है। सपोज ये दिया है, u दिया है, v दिया है, a दिया है, t दिया है, t निकालना है, सॉरी। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, अब इसमें से बताओ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे टाइम निकालने के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बहुत सिंपल है, u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, t आपका आ जाएगा। एक इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है, ध्यान रखना है चीज़। कोई मुझसे बोल दे अरे सर यहाँ u दिया है, a दिया है, t दिया है और s दिया है, तो इसमें अपन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे s और t दो अननोन वेरिएबल हैं। दो अननोन वेरिएबल एक इक्वेशन में सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। उसके लिए फिर दो इक्वेशन चाहिए, तो लेकिन बनेगी तो एक ही इक्वेशन। अब मान लो मैंने ये कंडीशन दे दी, v इज गिवन, u इज गिवन, सपोज a इज गिवन, s निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन अपन यूज करेंगे, v इज गिवन, u इज गिवन, a इज गिवन, s निकालना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए। अब मान लो u दिया है, v दिया है, a दिया है, t दिया, t भी दे दिया, मान लो t दे दिया, 3 सेकंड ले लो। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि u दिया है, v की खैर यहाँ ज़रूरत नहीं है, a दिया है, t दिया है। तो इस प्रकार आपको पता चल जाएगा अगर आप गिवन लिख लोगे कब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।